मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भैया वेलकम है अगेन हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज हम वास्तविक संख्या में हमने एक एक्सरसाइज यानी 1.1 एनसीईआरटी कवर कर ली है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा भाई, जाके आप वॉच कर सकते हो और सीख सकते हो पहली एक्सरसाइज से जितने भी सवाल है। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी एग्जांपल है सारे कवर कर लेंगे, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो फटाफट देर न करते शुरू करते अपनी क्लास को। तो भाई आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रमेय 1.2। क्या पढ़ेंगे? प्रमेय 1.2। ये पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 है भाई, इसी का काम है। आई बात समझ में? चलिए तो शुरू करते हैं। बस पेन और कॉपी लेके बैठ जाना मेरे भाई, कितना भी टेंशन नहीं लेना, इतना सभी। ठीक है ना? मैथ्स एकदम चुटकियों में खत्म करवा दूंगा यार, और आपको समझ भी आएगी। आई प्रॉमिस कि आपको इधर सेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है देखिए ध्यान से। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, समझो P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P भी a को विभाजित करेगा। अगर समझो बहुत ध्यान से, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है समझते हैं प्रमेय को। कहता है कि अगर a स्क्वायर कौन विभाजित कर रहा है, उसको p विभाजित कर रहा है। देखो ध्यान से कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब डिवाइड करेगा। अब देखिए ध्यान से भैया क्या कहना चाहता है कि भाई a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है, तो कहता है बिना स्क्वायर के भी, देखो ना बिना स्क्वायर के a है ना, तो उसको भी डिवाइड करेगा कौन? p। ये कहना चाहता है। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मान लो कोई नंबर है, a क्या है यहाँ पे? कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी नंबर है। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिया भैया, और p से डिवाइड कर दिया। p भी मैंने क्या ले लिया? p भी 2 ले लिया। p भी क्या ले लिया? 2 ले लिया। कोई अभाज्य संख्या, तो p एक बिल्कुल अभाज्य संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना? चलिए तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 4 होगा। बहुत आराम से समझेंगे ना। 2 का स्क्वायर कितना? 4/2। तो भैया कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या डिवाइड होगा? क्या आई बात समझ में? अब ये कहता है अगली लाइन से कि भैया अगर a स्क्वायर को मैं बिना स्क्वायर के लिख लूं, यानी कि 2 को बिना स्क्वायर के, तो कितना आ जाएगा? खाली 2। क्या अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ जी, 2 से डिवाइड होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या पक्का? क्या कहना चाह रहा है कि भैया अगर कोई नंबर है, बहुत ध्यान से, अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर अगर आप उसका वर्ग करते हो, तो भैया वो किसी p जो है भाज्य संख्या उससे डिवाइड होगा ही होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कहता है कि वो नंबर बिना स्क्वायर के भी p से डिवाइड होगा। p कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? p अभाज्य संख्या। आया मेरे भाई समझ में? क्या क्लियर है ये बात? देखोगे ध्यान से दोबारा। कहता है p एक अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। a स्क्वायर को p विभाजित करता है, यानी कि a स्क्वायर को p विभाजित करता है, तो a स्क्वायर को p विभाजित करता है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया a को भी p विभाजित करेगा, a को भी p क्या करेगा? डिवाइड करेगा, काटेगा, है ना? एक बार और लेते हैं। सर जी ले लो 4 का स्क्वायर ले लो, चाहिए 4 का स्क्वायर ले लेते हैं ना, और फिर चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड होगा क्या। ले लो जी, 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब 16/2 कितना हो जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। क्या डिवाइड होगा? क्या? तो फिर भैया ये 4 भी, यानी बिना स्क्वायर के भी ये 2 से डिवाइड होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। आ गया समझ में? यानी कि कोई नंबर अगर किसी का स्क्वायर है और वो किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड होता है, तो बिना स्क्वायर के भी वो डिवाइड होगा। ये कहना चाहता है। आया समझ में? क्लियर है? चलिए तो फटाफट हम जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल लेंगे एकदम धमाकेदार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्किप मत करना मेरे भाई, इस वीडियो को, इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि यहां से बोर्ड में 110% सवाल बनेगा ही बनेगा, लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम जो है शुरू कर देते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए भाई, तो आई होप कि आपको प्रमेय समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये अपने आप में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल यहां से 110% आएगा। ठीक है, तो मजाक में मत रहना, बिल्कुल सीरियसली सीखना है, सिखा दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो देखिए क्या कह रहा है सवाल। उदाहरण नंबर 4 कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही प्यारा और लाजवाब सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, सारे उदाहरण कर लेंगे एंड अगली क्लास में अपन सारे के सारे क्या कर लेंगे भाई? सवाल कर लेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, चलिए
तो इसको करने का तरीका एकदम बड़े ही आसान तरीके से सीखना है, और लंबा होने वाला है मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, समझ में आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है ना, लेकिन यहीं पे समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए जी, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इसकी उपपत्ति कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उपपत्ति कर देते हैं मेरे भैया, उपपत्ति, चाय पत्ती नहीं, उपपत्ति, ठीक है ना। चलो जी, तो कैसे करना है वो ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। चलिए सारे बालक देखिए जरा, तो क्या सिद्ध करना है भैया, इस पे ध्यान देना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसका उल्टा। तो भैया अपरिमेय का उल्टा परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। तो यही चीज हम मान के चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई होगी ये बात तो। चलो जी, अब एक बात बताओ यार, अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यस और नो? सच बताओ, लिख सकते कि नहीं? कि भाई अगर परिमेय संख्या होती है तो उसे P/Q के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो अगली लाइन यही करनी है, क्या कि भैया बराबर का साइन लगाते हुए चलना है कि अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q। आया समझ में? और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, कि भैया अगर परिमेय संख्या होती है तो Q भी तो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तथा P व Q सहभाज्य ये बात समझ में आ गई क्या? बताइए यस और नो। क्या यहां तक क्लियर है सारे बालकों को? बहुत ध्यान समझना आराम से, ठीक है। कि भाई P और Q सहभाज्य। अब सहभाज्य क्या होते हैं प्यारे भैया? सहभाज्य भी होते बेटा, मैं लिख देता हूं इधर जी, कि जिसका HCF 1 होता है। कितना होता है HCF भाई? 1 होता है। ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का HCF 1 है तो भैया वे सहभाज्य संख्या होती है। आगे समझ में? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सहभाज्य है तो करें क्या भैया? बराबर का निशान लगाएंगे। बहुत ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी। Q को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा मेरे भाई? इधर आएगा तो Q मल्टीप्लाई बाय √2 बराबर में P। समझ में आ गया? बिल्कुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसको ये डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में। कोई चीज डिवाइड में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे Q। क्या निकालना है? Q। तो Q बराबर हो जाएगा P/√2। क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है किसी भाई को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ में आ रहा है? अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है तो कमेंट में यार लिख दो कि यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यस सर समझ में आ रहा है। और चैनल को भाई जो भी नए हैं रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे आपको तैयार किया जाएगा बोर्ड के लिए, है ना। बोर्ड के लिए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। अब देखिए जरा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर रूट खत्म करना है मुझे। ध्यान रखना कि जो खाली नंबर है ना, √2, √3, √5, √7, √11, जो खाली नंबर है उसका हमें रूट जो है खत्म करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए, दो टाइप के सवाल होते हैं। पहला टाइप हमने पहले ही पकड़ लिया, तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहां पर दोनों तरफ का, क्या लिखूंगा? दोनों तरफ का वर्ग करने पर। क्या करने पर भैया? वर्ग करने पर। समझ में आया? समझ में आई ये वाली लाइन कि दोनों तरफ का वर्ग कर दो भैया, इधर का भी और इधर का भी। वर्ग करने से क्या होगा? हमेशा रूट खत्म होगा। अगर आपको रूट खत्म करना है किसी का भी तो भैया वर्ग कर दो, है ना। आया समझ में? क्लियर है ये बात कि वर्ग करना हो तो रूट खत्म कर दो। चलो जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, बराबर का निशान और Q² बराबर P²/√2 का स्क्वायर। भाई देखो, दोनों तरफ का क्या कर दिया हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। चेक करो, कर दिया। अब क्या होगा कि भैया इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे प्यारे भाई? मेरे पास मिलेगा Q² बराबर P²/2। क्या मिलेगा? Q² बराबर P²/2। दिस इज द समीकरण नंबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। क्या यहां तक किसी भी बालक को समस्या है? कुछ आ गया समझ में मेरे भाई? क्या किया? रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, इधर का भी और इधर का भी। जब वर्ग किया तो रूट खत्म हो गया, तो बचा P²/2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, अगर भैया अच्छी लग रही है क्लास तो यार शेयर भी कर दो भाई, है ना, अपने दोस्तों को, ठीक। चलिए, तो मैं जरा पेन दूसरा ले लेता हूं और यहां पर मैं
ये दीवार खींच देता हूं, ठीक है। क्या बच्चों को यहां तक दिख रहा है? आराम से दिख जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, दिख रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। देखिए भाई अब वही प्रमेय लगाएंगे हम, वही प्रमेय। चेक करो, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है। तो जब कोई एक नंबर 2 से डिवाइड है तो बिना किसके, बिना स्क्वायर के भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अभी प्रमेय पढ़ी थी, अभी प्रमेय पढ़ी थी, है ना। जिसने नहीं देखो रिवाइंड करके देख लो भाई, है ना। अभी प्रमेय पढ़ी थी हमने। तो क्या बात है, ये बात जो हमने लिखी है प्रमेय, ये हम यहां पर लिखेंगे। क्या कि भैया अतः पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई यहां तक? सभी बच्चों को समझ में आ गई? चलिए, मतलब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखिए, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो भैया पी भी 2 से विभाजित होगा, बिना स्क्वायर के भी, है ना। तो इसीलिए हम भी लिखेंगे यहां पर, ये इसीलिए का साइन है मेरे भाई, याद कर लो इसे। ये इसलिए का साइन है, एक बिंदु ऊपर और 2 नीचे, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सेट जाएगा दिमाग में भाई साहब। एक बार आपको दिक्कत होगी, लेकिन सबका पैटर्न सेम है, सबका पैटर्न सेम है, ठीक है ना। आराम से कर लोगे आप कि भैया पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। ये हमने प्रमेय में पढ़ लिया, ठीक है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 10 2 से डिवाइड है, मैं क्या बोलूं? 10 को 2 से डिवाइड करो, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा भैया 10/2। सही बात है कि नहीं है? ईमानदारी से बोलो, क्या मैं ऐसे ही तो लिखूंगा? अगर 100 5 से डिवाइड है तो क्या मैं लिखूंगा 100/5? सही बात है नहीं है? अब समझ में आ गया? तो अब देखना बहुत ध्यान से कि भैया P भी 2 से डिवाइड है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि P/2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P/ क्या होगा? 2 होगा। जैसे कि 10 को 2 से डिवाइड करना है तो 10/2, 100 को 5 से डिवाइड करना है 100/5, ठीक है। ऐसे P को डिवाइड करना 2 से तो P/2। आई होप कि ये बात अब क्लियर होगी। आया समझ में? बहुत प्यार से यार, बहुत प्यार से, टेंशन मत लो, मैथ्स आपका बिल्कुल उंगलियों पे करवा दूंगा यार, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं, अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे इसको, तो भैया कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आता है ना। इससे इसको डिवाइड करो, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। आप किसी भी संख्या को डिवाइड करो किसी से तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो मान लिया कि भाई अगर P को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मान लिया उसका आंसर आता है K1। क्या आता है? K1 आता है। और K1 मेरे भाई क्या है यहां पर? मान लो पूर्णांक है। K1 क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि K1 कोई आंसर आएगा और आंसर हमेशा पूर्णांक होगा। आंसर हमेशा क्या होगा? पूर्णांक होगा। यस और नो? चलिए जी, अब अगर पूर्णांक है तो भैया अगर P की वैल्यू निकालूं तो 2 डिवाइड में है। चेक करो, 2 डिवाइड में है, उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? P की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? P की। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2K1। ये बात समझ में आ गई क्या मेरे भाई? ये बात समझ में आ गई क्या कि भाई P की वैल्यू चाहिए थी मुझे तो 2 उधर ले भेज दिया मैंने, क्या हो गया? 2K1 हो गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है? सारे बच्चों को ये बात समझ में आई क्या? बताओ पहले फटाफट कमेंट करो जल्दी कि हाँ जी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आई? तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है। वेरी गुड। अब देखना बहुत ध्यान से, मुझे P की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी? P की वैल्यू समझो क्यों निकालनी पड़ी कि मुझे जो माना था ना मैंने P और Q, वो क्या थे? सहभाज्य थे। P और Q ही तो माना था, तो एक बार मैं P की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर दूसरी बार मैं Q की वैल्यू निकाल लूंगा, काम बन जाएगा। आया समझ में? चलो जी, तो P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये P का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। तो मैं रखता हूं यहां पे कि ये मान, मैं से लिखूंगा ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं भाई मान। समीकरण 1 कहां है? ये रही जी। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं भैया, Q² बराबर P²/2। आगे समझ में? ये समीकरण 1 है। अब P की जगह मैं क्या रख दूं? 2K1। चेक करो, P बराबर क्या है? 2K1। इसका मतलब होता है कि P की जगह आप रख सकते हो 2K1, ठीक है। तो P की जगह क्या रख दूंगा? 2K1। तो भैया Q² बराबर हो जाएगा मेरा 2K1 का स्क्वायर और बट्टे में 2। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? क्या ये बात यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने भैया P की वैल्यू रख दी, क्या रख दी? P की वैल्यू क्या रख दी? 2K1 रख दी यहां से। आया समझ में?
क्लियर है? चलिए अब हम इधर आ जाते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, मुझे उम्मीद है ना, क्योंकि इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूं यार, तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं, है ना, स्पेस थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा हो कि ये सुनो, समझ में आ रहा तो बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जरा, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, है ना। तो बराबर का निशान जरूर लगाते चलना है भाई, बराबर का निशान आपको जरूर से जरूर लगाते चलना है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना भाई? 4, और k1 का स्क्वायर तो भैया k1 का स्क्वायर रहेगा और बट्टे में 2। आ गया समझ में? 2 का स्क्वायर कितना? 4, k1 का स्क्वायर k1 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फाबेट का तो सेम रहता है, और बटे में 2। आ गया। अब एक बात बताओ, क्या भैया 2 से 4 कट जाएगा कितने पे? 2 पे। दोनों ने 4, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास कि क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास 2k1 का स्क्वायर। 2k1 का स्क्वायर, समझना बहुत ध्यान से। 2k1 का स्क्वायर, दो खत्म हो गया। ठीक है, अब k1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, केवल की, तो भैया 2 कहां आएगा इसके डिवाइड में? मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो भैया क्या मैं लिख दूं, k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 2। चेक करो भाई, k1 बचेगा बराबर में, तो इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 कहां जाएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको ये। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूं समीकरण नंबर 2। ये भी ध्यान रखना, ये समीकरण नंबर कितनी है मेरी? 2 है। क्या यहां तक क्लियर है मेरे भाई? क्या समझ में आ रही है बात? चलो एक सवाल और करेंगे ऐसा ही, और फिर आपको बिल्कुल हिट हो जाएगी यहां पे। ठीक, चलो अब देखना बहुत ध्यान से, वही बात, वही बात, कौन सी बात? कौन सी बात? ये वाली बात, ये रही समीकरण। एक देखो, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है, इधर क्या है? क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है, क्योंकि हमने पी और क्यू ही तो माना था, जो हम मानेंगे उसको डिवाइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में भाई? चलो अब हम लिखेंगे क्या कि अतः, वही बात लिखेंगे, सेम टू सेम डिक्टो चिपकाएंगे। अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। भैया क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, और पर में क्या पड़ी है कि बिना स्क्वायर के भी 2 से विभाजित होगा, तो हम लिख देते हैं इसीलिए, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। सही बात है कि नहीं है? बताओ बताओ बताओ, विभाजित होगा कि नहीं होगा? परमे में हमने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम जानते हैं, है ना, कि भाई किसी का स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो बिना स्क्वायर के भी वो 2 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये बात समझ में आई। अब जब ये होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्यू बटे 2 लिख सकते हैं। अभी समझाया था, अभी समझाया था जब हमने ये बात लिखी। ठीक है, तो जब क्यू 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू बटे 2 लिख लो। अब अगर आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो क्या मेरे भाई कुछ आंसर आएगा? क्या मेरे भाई कुछ आंसर आएगा? मान लो उसे क्या आएगा? k2 आएगा। आपकी इच्छा है, आप k1 b1 c1 कुछ भी मान सकते हैं। आगे समझ में? चलिए, और k2 भी यहां पर क्या मान लेता हूं मैं? पूर्णांक ही है भैया, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, है ना, कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, तो वो भी क्या है? कोई पूर्णांक है ना। अब एक बात बताइए, अगर मैं q की वैल्यू निकालूं तो ये 2 उधर भेजना पड़ेगा। क्यों निकाल रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैंने p की वैल्यू भी निकाली थी। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा कि q बराबर हो जाएगा मेरा 2k2। क्या हो जाएगा? 2k2। कैसे हुआ? इधर आके ये कैसा हो गया भैया? मल्टीप्लाई में हो गया। कैसा हो गया? मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि इधर कैसा है? डिवाइड में है। आया समझ में? चलो जी, और इसको अपन लिख देते समीकरण नंबर 3। कितनी लिख देते? समीकरण नंबर 3। आ गया समझ में? आ गया? यहां तक क्लियर है क्या सारे बालकों को? एक बार देखो भाई, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, क्या सभी बालकों को यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो यहां तक देखना बहुत ध्यान से कि p की वैल्यू मेरी 2k1 है, q की वैल्यू मेरी 2k2 है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब है बहुत ध्यान की बात लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि भैया समीकरण 1 व समीकरण 2 है ना, ये समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से बच्चों को दिख जाएगा? यहां तक दिख जाएगा? चलिए, समीकरण 2 व 3, तो 2 कौन है? ये जा, तो मैं लिख लेता हूं भैया p बराबर 2k1। ठीक है, और समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है हमारी q बराबर 2k2।
क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? दिख रहा है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेहतरीन एकदम। हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 में P की वैल्यू निकाली और फिर समीकरण 2 में हमने Q की वैल्यू निकाली। ठीक है, हमने क्या पाया, हमने पाया कि भैया P सहभाज्य है, Q सहभाज्य है। अब जब सहभाज्य है तो भैया इनका HCF कितना होना चाहिए था? ईमानदारी से बताओ, 1 होना चाहिए था। HCF कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जब हमने निकाला तो मेरे भाई कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है यहां पे HCF? 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यस और नो? भैया जब हम दोनों ने इसका HCF निकाला तो 2 निकला, लेकिन सहभाज्य क्या होता है? उनका HCF तो 1 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यार जो हमने माना था वो गलत हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी पूर्व कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होती है। आया समझ में? आया समझ में? पक्का? चलिए अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, ये बात आपको शब्दों में लिखनी है, एक स्टेटमेंट में लिखनी है। कैसे? मैं आपको बता देता हूं ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ये एनसीईआरटी होगी मेरे भाई, क्या होगी? ये एनसीईआरटी होगी। दिख रही है? एक बार बताइए बच्चों को, क्या ये एनसीईआरटी दिख रही है आप लोगों को? क्लियर आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिख रही है? दिख रही है मेरे भाई? एनसीईआरटी दिख रही है? चलिए अब जो इसमें लिखा है ना, ये लिखा है, जो ध्यान से पढ़ो, जो मैं पढ़ रहा हूं यहां ध्यान से देखना है ना, कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है ए और बी यानी P और Q में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। लेकिन हमने क्या माना था कि ये सहभाज्य है, तो हम ये लिख देंगे जो ये स्टेटमेंट आपको दिख रही है। ये देखो यहां पे दिख रही है, ये पूरी स्टेटमेंट आप जो कि तू छाप दोगे भैया। ठीक है कि नहीं है? ये पूरी पूरी छाप दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी होगी, उसमें जो लिखा है वो आप आराम से कर लेना। मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार फटाफट, ठीक है ना, कि पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अतः यह है हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आया समझ में? क्लियर है? तो यही का यही आप कर लोगे। आई होप कि भाई ये सवाल आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और करते हैं और उसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रूट वाला फंडा। ये रूट वाला फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए तो अगला सवाल देखते हैं भाई फटाफट। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट, यानी एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 अपना वो क्या कहता है, देखिए बहुत ध्यान से, अब और मजा आएगा है ना, अब और मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? √3 को करना, इस बार √2 को भी कर सकते हैं, √5 को भी, √7 को भी, √11 को। क्लियर है? तो साथ साथ करेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, तो वही चीज क्या करना है, उपपत्ति करनी है भैया, तो कर लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है, वही सेम टू सेम। क्या सिद्ध करना है? चेक करो, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो मान क्या लेंगे? परिमेय। उल्टा मानते हैं, है ना? तो भैया माना, वही चीज लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आ गया समझ में? आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, और अगर एक बात बताओ, परिमेय संख्या है तो क्या मैं इसे √3 बराबर P/Q लिख दूंगा क्या? बताओ, अब ये भी करा था, ये सुनो, P/Q लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 तथा P/Q सहभाज्य है, सहअभाज्य है। सही बात है कि नहीं है? सहभाज्य है। अब सहभाज्य है तो उनका HCF कितना होता है? 1 होता है। HCF कितना होता है? 1 होता है। दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इनका HCF क्या होगा भैया? HCF बराबर 1 होता है। कितना होता है HCF? 1 होता है। ठीक है, याद के लिए। अब अगर क्या करना है, Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q को इधर ले जाओ, तो ये जाएगा भैया Q × √3 बराबर में P।
क्या बात समझ में आ गई क्या? क्यू इधर चला गया मल्टीप्लाई में। अब मुझे क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी होती है तो p बटे √3 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा बताओ। ये क्यू √3 का चला जाएगा डिवाइड में, √3 का चला जाएगा डिवाइड में, आया समझ में, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब रूट खत्म करने के लिए जल्दी बोलो क्या करना है, रूट खत्म करने के लिए वर्ग करना पड़ेगा सर जी, बिल्कुल ठीक। तो हम लिखेंगे यहां पर कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए जी दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। अब दोनों तरफ का वर्ग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि भैया क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर। आगे समझ में आ गया होगा, क्लियर है? सेम टू सेम डिक्टो चलना है, डिक्टो √3 हो, √5 हो, √7 हो, सेम प्रोसेस चलेगा, बस डिजिट चेंज होगी, ठीक है? सेम पैटर्न है एक चीज का। अब भैया क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि भैया इससे ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे में, सॉरी 2 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 3 है तो 3 हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गई सारे बालकों को? समीकरण नंबर 1, ठीक है मेरे भाई, क्या समझ में आ गई? चलो जी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, है ना? कि भैया हमने रूट खत्म कर दिया तो कितना हो गया मेरा, 3 हो गया, और पी स्क्वायर बट्टे 3 हो गया, ठीक। चलो जी अब हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे जो हमने पहले की थी। क्या कि भैया पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 3 से डिवाइड होगा, ये बात लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कि अतः पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसीलिए समझना कि पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पी भी 3 से डिवाइड होगा, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। मेरे भाई क्या समझ में आ गई बात सारे बालकों के? आया कि नहीं? सेम पैटर्न चल रहा है कि भैया पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो बिना स्क्वायर के भी वो 3 से डिवाइड होगा, सिंपल है, पर में पड़ी थी, है ना? और ये बात हम लिख देंगे क्या कि भैया p बटे 3। क्या बात समझ में आ गई अब कि भैया क्या लिख देंगे, p बटे 3 लिख देंगे, और आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मान लो k1 मिलेगा, और k1 क्या हो जाएगा यहां पर, मैं लिख देता हूं भैया, k1 क्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ गई? चलो जी अब भाई p की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, p की वैल्यू निकल जाएगी जी 3k1। कितनी निकल जाएगी? 3k1। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई सारे बालकों को? समीकरण नंबर 2 हो गई। भाई p की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 3 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, सिंपल है। ये लो जी एरो लगा देते हैं, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, माइनस में है तो प्लस में, ये चेंज होता रहता है, लास्ट क्लास में बहुत पढ़ा होगा, है ना? चलो बराबर का निशान लगाते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से कि जब p की वैल्यू आप निकाल लो, जब आप समीकरण 2 निकाल लो यानी कि p की वैल्यू, तो फिर ये मान आप समीकरण 1 में हमेशा रखना है, हमेशा समीकरण 1 में रखना है। तो ये बात हम लिख देंगे कि ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो जी समीकरण 1 में रख देता। समीकरण 1 कहां है? ये रही मेरी समीकरण 1, दिख रही है? चलो जी समीकरण 1 उतारते हैं भैया कि भाई क्यू स्क्वायर बराबर है मेरा पी स्क्वायर बट्टे में 3, ठीक है? ये समीकरण 1 है, रख दो जी। जहां पर p है वहां पर क्या रखेंगे, 3k1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3k1। तो भाई क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 का स्क्वायर और बटे में कितना, 3। आ गया समझ में? 3k1 का स्क्वायर बटे में 3 है। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं ना, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो यहां पर क्या कर दूं, एक दीवार खींच देता हूं दोबारा से। इधर देखना बहुत ध्यान से, है ना? चील की निगाह है बिल्कुल बोर्ड पे। क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना भैया, 9। तो क्या मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9k1 का स्क्वायर और बटे में 3 सही से बनाते हैं ना, और बटे में 3। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? भाई 3 का स्क्वायर कितना, 9, और k1 का स्क्वायर, तो k1 का स्क्वायर ही रहेगा और 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे जी, काट देंगे। क्या कटेगा, क्या कि 3 से यहां पर कितने पे कट जाएगा, हमेशा कटेगा, हमेशा कटेगा। ध्यान रखना मेरे भाई, हमेशा कटेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ, मजाक में मत रहना भाई, बहुत सीरियसली, क्योंकि बोर्ड है यार। ये है तो बहुत आसान, ये मत समझना ज्यादा टफ है तो बहुत आसान, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो
अब ध्यान से पढ़ो, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज आसान लगेगी, ठीक है, वही बात है इसमें। तो चलो जी, तो क्यू स्क्वायर बराबर मेरा कितना आ जाएगा भैया, 3k1 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3k1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब k1 का स्क्वायर निकालना चाहूं तो ये 3 का आ जाएगा भैया, इसके डिवाइड में जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में कैसा साइन है, कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं, तो इधर आके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब कोई साइन नहीं होता तो हमेशा मल्टीप्लाई का होता है इन दोनों के बीच में, कोई भी दो नंबर है हमेशा किसका होगा, मल्टीप्लाई का। तो मैं लिख दूंगा इसको कि भैया k1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहां पर, क्यू स्क्वायर बट्टे में 3। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे में 3। क्या यहां तक ये बात समझ में आ गई सभी बालकों को, सभी भाइयों को समझ में आ गई, सभी बहनों को समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में। चलो जी, अब एक बात बताओ कि क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है, क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है, इधर क्या था, पी स्क्वायर 3 से डिवाइड था, इधर क्या है, क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है, सेम चल रहा है सब कुछ, है ना। तो हम लिख देंगे कि अतः है वही बात, सेम टू सेम भैया, अतः क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से डिवाइड होगा, है कि नहीं है। इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा भाई, बताओ, विभाजित होगा। क्या अब समझ में आ रही है बात, यस और नो। तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है ना मैं आपको मैथ्स इतना बेहतरीन सिखाने वाला हूं, एकदम लाजवाब, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा और आपको मजा भी आएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो एक बात बताओ कि भैया क्यू 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्यू बटे 3 लिख दूंगा क्या, बताओ भाई, क्यू बटे 3 लिख दूंगा यहां पर मैं। और अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है कुछ ना कुछ, तो वो कुछ ना कुछ आंसर क्या मान लेता हूं, वो k2 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, k2 मान लेता हूं। और k2 मेरा क्या है यहां पर भैया, वही अगेन पूर्णांक है, क्या है जी, पूर्णांक है। आगे समझ में यहां तक, k2 क्या है मेरा, पूर्णांक है, ठीक। अब q की वैल्यू निकालो, q की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, देखो इधर कोई चीज डिवाइड में है, बराबर में भेजना है उधर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो बराबर हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा बराबर भैया, q बराबर देखना बहुत ध्यान से, ये 3 उधर जाएगा तो 3k2 हो जाएगा, 3k2 हो जाएगा। क्या बताओ, आया समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। और ये मेरी समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। आगे समझ में कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, बस इतना ही करना था। p बराबर 3k1, q बराबर 3k2, तो यार डायरेक्टली मुझे दिख रहा है क्या कि 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, HCF कितना है, 3 है, लेकिन सहभाज्य में क्या कहता है कि HCF 1 होना चाहिए, इसीलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 क्या है मेरी, p बराबर 3k1 और समीकरण 2 q बराबर 3k2, यही तो है। अब चेक करो इसमें कि भैया जो HCF आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है HCF, 3 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो गलत है, कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, है ना, अगर परिमेय होती तो, लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, कि कौन सी पूर्व कल्पना, कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब साफ है इसका कि जब 3 दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो फिर हम कह सकते हैं कि भैया जो √3 हमने मानी थी परिमेय संख्या वो गलत है, इसलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या मेरे भाई इस बात समझ में आ गई सारे बालकों को, क्या क्लियर हो गया बिल्कुल सवाल, बिल्कुल सेम फंडा है सबका, जो सिंगल होते हैं, √3 √2 √5 √7 सारे के सारे करेंगे हम, प्रैक्टिस ढेरों करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम सबका प्रैक्टिस सेट लेंगे, ठीक है नहीं है, आपके चैप्टर के हिसाब से प्रैक्टिस सेट लेंगे हर चैप्टर का, ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, और नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे के उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, तो इसीलिए आपको भी बोरिंग होगा और हमें भी बोरिंग होगा, ठीक है नहीं है। तो ऐसे बिंदास पढ़ना है, चाहे हमें थोड़ा सा पढ़ना हो 40 मिनट 30 मिनट, लेकिन पढ़ेंगे एकदम खतरनाक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।